नाजरीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम है, यौम आशूरा। आज 1400 साल गुजरने के बावजूद भी पूरी दुनिया में शहदाए करबला का सोग है। कहीं मातम है तो कहीं गिरिया औजारी, कहीं मजालिस हैं तो कहीं ज़िक्र हुसैन। हर जी होश और अहले दिल की आंख शहदाए करबला के गम में पुरनम है। अब तो फ़िरका और मसलिक से बालातर होकर लोग गम हुसैन में आंसू बहाते हैं। हत्ता कि गैर मुस्लिम भी इस गम की कसक को महसूस करते हैं। और इस शेर की मानवियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाक़या करबला के मुहर्रिकात क्या थे, किस तरह पूरे खनवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर दश्ते करबो बला में बड़ी बेदर्दी से तहतेक किया गया। 6 माह के मासूम अली असगर से लेकर खानदान के किसी नौजवान और बुजुर्ग को भी न छोड़ा गया। 72 जानिसाराने हुसैन में से सिर्फ एक बीमार बच्चे को छोड़कर सभी को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इस दास्तान गम को सुनकर दिल दहल जाता है। यहाँ बीबी ज़ैनब के सब्र और हौसले को दाद देनी पड़ती है, जिन्होंने आने वाले तमाम जमानों के लिए इस्तकामत, जुर्रत, बहादुरी और हुर्रियत की कैसी रोशन और ताबिंदा तारीख रकम की कि ताअब्द इंसानियत इस पर नाजा रहेगी। अफसोस, शहीद होने वाले तो कायनात की मुकद्दस तरीन हस्तियां थीं। वो तो नबी आखिरुज़्ज़मा के वारिस और शहीदे थे। इमाम हुसैन तो अपने नाना की गोद में खेले थे। आका करीम ने तो बरमला कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, और जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो फिर क्या हुआ? कौन सा इनकलाब आया कि अहले कूफा के दिल रातों रात बदल गए? वो जिन्होंने बड़ी चाहत और मिन्नत समाजत से खत लिखा और सैयदना हुसैन को कूफा बुलवाया, वो यजीदी ताकत के आगे सरनगू हो गए। उन्होंने इमाम हुसैन से बेवफाई और बदअहदी की, चंद दुनियावी अगराज की खातिर अबदी जिल्लत खरीद ली। सिर्फ आंखें ही नहीं फेरी बल्कि खनवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तलवारें उठा ली। मैदान करबला में उन्हें रोका, मुजाहिमत की, पानी बंद किया, मासूम और नहित्ते हुसैनी काफिले पर हमलावर हुए और तारीख की खौलनाक बर्बरियत और जुल्म सितम की दास्तान रकम कर दी, जिसने वक्ती तौर पर तो दीन इस्लाम और फर्जंदान इस्लाम के कल्ब और ज़हन और इस्लाम के अबदी पैगाम और मुसलमानों के दरमियान सुलह व आतिशी को शदीद ज़िक पहुँचाई। मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रोकने वाले शायद ये नहीं जानते थे कि इस जुल्म बर्बरियत और सफाकियत के बाद ये हुसैनी काफिला रुकेगा नहीं, और ये वाक़या करबला सिर्फ हुसैनियत की मजलूमियत की अक्कासी नहीं करेगा, बल्कि ये दीन इस्लाम की असास और बुनियादों में अपने खून से इसे हयात अता कर जाएगा, और दीन इस्लाम का परचम पूरी आबोताब से ताअब्द लहराता रहेगा। आज इस मौजू पर हमने बात करनी है। वाक़या करबला के जो मुहर्रिकात हैं, जो इसका फ़लसफ़ा है, जो इसका नज़रिया है, जो मख्फ़ी है इसके पीछे इंसान के लिए हिदायत, उस पर हमने बात करनी है। इस वक्त मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया आपा आपकी आमद का। इमाम हुसैन अकेले भी तो जा सकते थे, क्यों अपने पूरे खनवादे के साथ गए? वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं कभी इस बारे में सोचती हूँ कि मतलब अगराज तो ठीक है दुनियावी थी कि यजीद को तख्त चाहिए था, हुकूमत चाहिए थी, इस चीज़ का उसको लालच था, लेकिन सिर्फ इन अगराज के लिए इतनी अदावत, इतनी नफरत, इतना बुग़्ज़ कि वो इस हद तक चला गया कि पूरा खनवादा ही मिटा दिया। ये क्या बुग़्ज़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज 10 मुहर्रम रोज़े आशूरा आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुज़ूर में ताज़ियत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि आज हमारे दिल गम से भरे हुए हैं। हम 10 मुहर्रम रोज़े आशूरा सन 61 हिजरी को याद कर रहे हैं, और 2024 में हम उन तमाम हालात व वाक़यात पर बैठ कर बात कर रहे हैं। यकीनन मूसा फ़िरौन शब्बीर यजीद ई दो क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद, ज़िंदा हक़ अज़ क़ुव्वत शब्बीर यस्त, बातिल आखिर दाग़ हसरत मीर यस्त, ता क़यामत क़ता इस्तबदाद कर, मौज खून ऊ चमन ईजाद कर, नक्श लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्र उन्वाने नजात माँ नविश्त। अज़ल से लेकर अबद तक और अबद से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक ये हक़ और बातिल का सिलसिला चलता रहेगा, खैर और शर का, नेकी और बदी का सिलसिला चलता रहेगा।
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से रवाना होने लगे तो मदीने के बड़े बड़े लोग अकाबरीन मदीना आए और उन्होंने आकर कहा कि फर्जंद रसूल, अरब की गर्मी है, धूप का सफ़र है और गर्मी की शिद्दत है, अगर आप जाते हो तो जाइए, आप क़याम कीजिए, लेकिन बच्चों और औरतों को लेकर ना जाइए। मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि यही औरतें और बच्चे हैं जो कि हरावल दस्ते का काम सर अंजाम देंगे और पैगाम हुसैनियत को आगे बढ़ाने वाली, आगे पहुंचाने वाली यही औरतें और बच्चे थे कि जिन्होंने 11 मुहर्रम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, इमाम का पूरा घराना शहीद हो गया और उसके बाद चंद लुटी हुई बीवियाँ, चंद यतीम बच्चे जिनको असीर करके और एक इमाम सैयद सज्जाद जो कि मर्दों में बाकी बच गए थे और उनको कूफा और शाम के बाज़ारों की जानिब ले जाया गया। अच्छा, बहुत सारे लोग, उनको मालूम ही नहीं था कि फ़र्जंद रसूल हुसैन इब्न अली मक़तल करबला में हैं। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात से, जनाब सैयद सज्जाद के खुतबात से लोगों को पता चला कि ये नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि यजीद ने, बनु उमैया ने इस कदर पर्दे डाल दिए थे इन सारे वाक़यात पर और इस तरह से वाक़यात को तोड़ मोड़ कर पेश किया था कि जिसकी नज़ीर हमें तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। और आपने जैसा कि अभी फरमाया कि इतना बुग़्ज़, इतना कीना, इतना हसद कहाँ से आया, तो बुग़्ज़, कीना और हसद हमेशा साहिबान कमाल से हुआ करता है। और आइम्मा अहले बैत हमेशा फरमाते हैं कि हम वो हैं कि जिनसे हसद किया गया। तो यकीनन आइम्मा अहले बैत में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक मरकज़ी शख्सियत थी, जवानाने जन्नत के सरदार थे, पंजतन पाक की आखिरी कड़ी थे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसके अंदर ये रकम था कि जितने भी वाक़यात हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिलते हैं, बचपन के मिलते हैं, जवानी के वाक़यात नहीं मिलते, उसके बाद वाक़ई करबला मिलता है। तो ये बीच का दरमियानी अरसा कहाँ गया? ये बीच का दरमियानी अरसा जो था, एक जानिब बनु उमैया की बहुत ज़्यादा चपकलिश थी बनु हाशिम के साथ, और दूसरी जानिब उम्मत इतनी गाफिल थी, इतनी बेखबर थी कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हुज्जत खुदा दरमियान में है, वक्त का इमाम दरमियान में है। और जब उम्मत इतनी बेखबर हो तो करबला जैसा वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर ज़रूर होता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं इसमें आपा एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने बीबियों का जिक्र किया, बच्चों का जिक्र किया कि ज़ाहिर है आगे से बीबी ज़ैनब नहीं लीड किया, वही सारे काफ़िले को लेकर चली और जो उनका किरदार था वो भी तारीख़ में बेमिसाल है। मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालेगा, आज की ख़वातीन के लिए उसमें क्या मैसेज है? देखिए, आज की ख़वातीन के लिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो एक अजीम किरदार है, उसमें आज की औरत को हिम्मत और इस्तक़लाल की मुँह बोलती तस्वीर होना चाहिए। एक यहूदी था जो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर के पड़ोस में रहा करता था। वो कहता है कि मैं बरसहा बरस अली के पड़ोस में रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस घर में अली की बेटियां भी मौजूद थीं। यानी वो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब घर से बाहर आई तो हज़रत ज़ैनब ने ऐसे खुतबात दिए शाम के बाज़ारों में, शाम के दरबार में, कि लोगों ने बेइख्तियार पूछा कि क्या अली आ गए बाज़ार में, क्या अली आ गए दरबार में। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने दीन हक़ के वास्ते, रज़ाए परवरदिगार के वास्ते अपनी जान को भी ज़ाहिर ज़िंदान की और बाज़ार की और दरबार की सौबतें उठाना कोई आसान तो नहीं था। जिस तरह से उन्होंने खुतबे का आपा आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि ए हुसैन, ए महबूब खुदा, ए मक्का और मिना के बेटे, ए मुस्तफ़ा के चहीते, मुस्तफ़ा की बेटी के बेटे। उनका ये कहना था कि सब वहाँ पर खामोश हो गए और एक सांप सूंघ गया यजीद को भी, वो भी खामोश था। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मुझे अब बताएगा कि वो जो एक अंदाज़ था और जिस तरह उन्होंने देखा कि अब जो जुल्म हमारे साथ हुआ उसके बाद ज़ाहिर है मुझे ये अब भाग तोड़ संभालनी और अपने दीन की सरबलंदी के लिए अपने भाई के इस मिशन को आगे लेके चलना है। और जगह जगह वो खुतबे देती गई और मुसलमानों को जैसे उन्होंने मोटिवेट किया, बताया कि हमारे साथ हुआ क्या, ये कितना ज़रूरी था। बिनते अली अली की तरह सरफराज है
ज़ैनब खुदा की शान मोहम्मद का नाज है, ज़ैनब नबी के दीन की उम्र दराज है, ज़ैनब रज़ा व सब्र की जाए नमाज है, ज़ैनब फ़ुरूए दीन है, ज़ैनब उसूल है, गुलज़ार अहले बैत की खुशबू है फूल है, हर एक कदम पे सूरत मिसले रसूल है, सब्र व रज़ा की राह में मिसले बतूल है, ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, कहने को एक तन था मगर पंजतन बनी। ज़ैनब उमूर अम्र इलाही की जौत है, जौत कहते हैं रोशनी को, ज़ैनब उमूर अम्र इलाही की जौत है, ज़ैनब न हो तो मकसद शब्बीर फौत है, ज़ैनब यजीदियत के इरादों की मौत है, और बैत का नाम जिसने लिया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शाम से। जनाब ज़ैनब कुबरा तारीख़ का एक ऐसा मजबूत किरदार है। अगर हम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी क़ब्ल अज़ करबला, उसके बाद करबला, उसके बाद अज़ करबला। तो हम क़ब्ल अज़ करबला भी देखते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार से निकाह नामे में शराइत लिखवाती हैं कि मुझे मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रोज़ मिलने पर रोका नहीं जाएगा, और जब मैं करबला में जाना चाहूँ तो मुझे जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ा मजबूत किरदार नज़र आता है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। और करबला के वो वाकिफ़ थी कि हमें करबला जाना पड़ेगा आने वाले वक्त में। देखिए ये वो वाक़या था वाक़ई करबला की जिसका जिक्र जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर में बचपन से इन बच्चों ने सुना हुआ था, सबक सीखे कोई फ़ातिमा के दिल के टुकड़ों से, कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है, और चलो सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। तो बचपन से ये बच्चे इनके कान मानूस थे। शहज़ादी कौनैन ने जिस तरह से इनको करबला के वास्ते तैयार किया था, तो इन्होंने वो वाक़यात तमाम तर सुन रखे थे, और इनको मालूम था कि एक ऐसा वाक़या रूनुमा होना है और ये इस वाक़े में इनको जाना है। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब करबला का मक़तल हमें नज़र आता है, तो यहाँ पर हमें इतना मजबूत किरदार जनाब ज़ैनब कुबरा का नज़र आता है कि इमाम अली मकाम जितने भी लाशें लाए खैमे में लाए हैं, खैमों से उठा के गंज शहीदा में ले गए हैं, और शाम गरीबा का घुप अंधेरा, आज 10वीं मुहर्रम है, लिहाजा जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और फ़ौज अशकिया आई खैमों को लूटने के लिए, तो खैमों को जब लूटा गया है तो जनाब ज़ैनब कुबरा का एक अजीम किरदार नज़र आता है। लश्कर यजीद का एक सिपाही कहता है कि मैंने देखा है कि औरत को जो कि बार बार एक खैमे में जाती थी और एक खैमे में आती थी, तो मेरी समझ में नहीं आया, और आखिरी मरतबा जब वो उस खैमे से बाहर निकली तो वो अपनी पुश्त के ऊपर एक बीमार नौजवान को लेकर निकली है, यानी इमाम सैयद सज्जाद को। और इमाम सैयद सज्जाद ने जब आंखों को खोला तो इतना खून आशाम वो मंजर था कि खैमे जल रहे थे और माँ और पपी के सर पे चादर नहीं थी, लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनकी तवज्जो को डाइवर्ट किया और उनसे पूछा कि बेटा इन खैमों में जल के मर जाएं या हम जान बचाएं। और जनाब इमाम सैयद सज्जाद से उनकी इमामत का पहला सवाल पूछा गया है, और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा है, और जनाब इमाम सैयद सज्जाद ने फरमाया कि पुपी अम्मा जानों को बचाना वाजिब है, आप बाहर निकलिए। तो जनाब ज़ैनब कुबरा का हमें एक अजीम किरदार नज़र आता है। मैं खुतबे पर आने से पहले एक बात और वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जब ज़िंदान में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को इमाम सैयद सज्जाद ने देखा बैठ कर नमाज़ पढ़ते हुए, ये घराना हिदायत का घराना, ये घराना शरीयत का घराना है, ये घराना रिसालत के घराने, तमाम तर तालीमात इस घराने में नाजिल हुई हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जनाब ज़ैनब कुबरा को अहकाम शरीयत ना पता हो। इमाम सैयद सज्जाद ने फरमाया कि पपी अम्मा आप बैठ कर नमाज क्यों पढ़ रही हैं। इमाम सैयद सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने कहा कि बेटा यजीद के महल से जो खाना और पानी आता है वो मिक़दार में इतना कम होता है कि मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देती हूँ, और अब मेरे अंदर इतना ज़ोफ़ और नकाहत तारी हो गई है कि मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ। और जिस वक्त यजीद के दरबार में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को रिवायत ही कहती है, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उनके गिर्द बीबियाँ मौजूद थीं, और यजीद ने देखा कि एक औरत जो थी बड़ी तमकनत के साथ, बड़ी शान और वक़ार के साथ अपना सर ऊंचा किए हुए खड़ी हुई थी। तो यजीद ने पूछा कि ये कौन है, कहा किसी ने कहा कि ज़ैनब बिनते अली है। तो यजीद ने इशारा किया कि सामने की औरतों को हटाया जाए, और उसके बाद जनाब ज़ैनब से कहा कि कुछ तुमने देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, करबला में क्या हुआ।
जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक जुमले में बात को तमाम कर दिया कि मैंने करबला में सिवाय हुस्न जमाल के कुछ नहीं देखा। यानी अब्बास के बाजू कट जाना हुस्न जमाल था, अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लग जाना हुस्न जमाल था, जनाब इमाम अली मकाम के गले पर शिमर का खंजर चलना हुस्न जमाल था, और इमाम हुसैन के गले पर यजीद के घोड़ों और लश्कर के घोड़ों ने जिस तरह पामाली की लाशे को, क्या वो हुस्न जमाल था। लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये बता रही हैं कि जब रज़ाए रब सामने हो तो उसके सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत हुस्न जमाल इलाही बन जाती है। बेशक बेशक, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने ये मुझे समझाया है और उनका किरदार बताया। अच्छा, इसमें आपा एक चीज़ और है जो कि अक्सर इस पर बात भी होती है और ज़ाहिर है जब गुफ्तगू हो रही होती है तो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हज़ारों की तादाद में असहाब थे, लेकिन क्या वजह हुई कि जब ये खनवादा करबला के लिए निकला तो कोई इनकी मदद को नहीं आया या इनके साथ नहीं आया? जब मज़ाक़ इस्लाम की तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। अभी मैं आपके जब अल्लामा बिन शहीदी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैं आपके स्क्रीन पर फुटेजेस देख रही थी जो कि पूरी दुनिया में अज़ादारी मज़लूम करबला की जा रही थी। कहीं पर कंटेनर्स नहीं लगे, कहीं पर रास्ते बंद नहीं किए गए, कहीं पर मोबाइल सर्विस बंद नहीं की गई, कहीं पर इंटरनेट बंद नहीं हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आखिर ये वही सारे हालात हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ इस बात पर कि सिर्फ 50 साल हुए थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को बंद हुए हुए, और 50 साल में उम्मत इतनी बेखबर हो गई थी कि इमाम आली मकाम का सर कट गया और उम्मत ने ना सिर्फ ये कि हुसैन का सर काट कर नमाजें पढ़ी हैं, उन्होंने खुशी के शुक्राने के रोज़े रखे हैं। हम मैं कहती हूँ कि कैसे मुसलमान थे, ये कैसे मुसलमान थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। इस पर हैरत गुम हो जाती है कि जब वक्फ़ा लिया गया नमाज के लिए तो नमाज यहाँ भी हो रही थी मैदान करबला में और नमाज वहाँ भी हो रही थी, जिस पे जनाब सईद जिन्होंने तीर खाए कि मौका जान के उन्होंने फ़ौरन से तीरों की बरसात की कि नमाज पढ़ने मौका अच्छा है या यहीं शहीद कर दो। तो वहाँ पर आप देखिए ना कि उनका जब दम भी निकला तो इमाम हुसैन की गोद में दम निकला। मेरी बहन, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि हुर लश्कर यजीद से आया, उस तरफ आसाइशात थी, उस तरफ तयूशात थी, उस तरफ ज़िंदगी थी, इस तरफ मौत थी, भूख थी, प्यास थी, मसाइब थे, मुश्किलात थी, मगर हुर ने सिर्फ लश्कर यजीद छोड़कर लश्कर हुसैन की जानिब आया। ना उसने नमाज बदली, ना उसने रोज़े बदले, उसने सिर्फ अपना इमाम बदला। बिल्कुल। तो वहाब कल्बी का, अगर वहाब कल्बी क्रिश्चियन थे, बिल्कुल, और वो शादी करके आ रहे थे। एक शादी करके जो आता है तो उस नौजवान के दिल में कितनी उमंगें होती हैं, कितनी आरज़ुएं होती हैं। और जब वहाब कल्बी की माँ और वहाब कल्बी की ज़ौजा और वहाब कल्बी जब मक़तल करबला के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक अजीब मंजर है, एक जानिब छोटा सा लश्कर है, दूसरी जानिब बहुत बड़ा लश्कर है और ये एक दूसरे के सामने नबर्द आजमा है। तो वहाब कल्बी की माँ ने कहा कि ज़रा जाकर देखो तो सही कि किसका है। वहाब कल्बी ने आकर कहा कि फ़र्जंदे रसूल रहमतुल आलमीन के नवासे इमाम हुसैन का लश्कर है जो कि लश्कर यजीद के मुकाबिल है। वहाब कल्बी की माँ ने ख़ुद भेजा है वहाब कल्बी को कि जाकर इमाम हुसैन पर से अपनी जान को निसार करो। और ये भी हमारे पास तारीख़ी हकीकत है कि जब वहाब कल्बी शहीद हो गए तो लश्कर अशकिया ने उनके सर को काट कर उनकी माँ की जानिब भेजा और उनकी माँ ने वापस उस सर को फेंक दिया कि जो चीज़ हम सदका कर दिया करते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे अब हम वही बात जो इससे पहले कर रहे थे, मैं इसी को कनेक्ट करूँगी, तभी मैंने वहाब कल्बी का जिक्र किया कि वो मसीही थे और मुसलमान हो गए, और एक तरफ वो मुसलमान थे जो कि जुल्म कर रहे थे। तो आप जज्बा देखें कि मसीही मुसलमान हो रहा है, तो वो किस तरह के मुसलमान थे? मैं इस बारे में क्या अर्ज़ करूँ कि जब दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सैयद सज्जाद ने खुतबात इरशाद फरमाए हैं, तो एक शख्स था जो कि मसीही था, वो कहता है कि यानी जब उसको सुना कि रसूल के नवासे का सर काट कर दरबार में पेश किया गया, उसने कहा कि मेरी हज़रत ईसा से कई पुश्तों का फासला है, लेकिन ईसाई मेरे कदमों की खाक को उठाकर अपनी आंखों का सुरमा बनाया करते हैं। और उसके बाद वो अपनी तलवार खींचकर
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर से उसने अपनी जान को कुर्बान किया। और उसने ये भी कहा कि रात को मैंने ख्वाब में रहमतुल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, जो मुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहे थे। और मैंने उस वक्त सोचा था कि कहाँ मुसलमानों का रसूल, मुझे पता ही नहीं था कि अगले दिन ये वाक़या रूनुमा होने वाला है कि कहाँ मुसलमानों का रसूल मुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा है। और इस तरीक़े से इमाम अली मकाम पर जान कुर्बान किए मसीहों ने। हर एज की अगर हम बात करें आपा, तो इस मैदान करबला में 6 महीने के बच्चे से लेकर अली अकबर, कड़ियल जवान और इमाम हुसैन सभी ने कुर्बानी दी। और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम इस गम में आंसू बहाएं और बहाते रहें, इन्हीं के सदक़े हमें सब कुछ मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।